नमस्कार। आज बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष जो कि कुंडली में माना जाता है सूर्य और चंद्रमा के ऊपर अगर राहु, केतु या शनि की कुछ प्रभाव पड़ने से या किसी हाउस में इनकी युति बनने से ये पितृदोष होता है। तो ये पितृदोष को अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आपको कुंडली शेयर करनी पड़ेगी। आप कुंडली शेयर करिए, आपके कुंडली में अगर पितृदोष है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सूर्य प्रॉब्लम में है या फिर चंद्रमा प्रॉब्लम में है और किसकी वजह से है, राहु की वजह से है, केतु की वजह से या शनि की वजह से, जिस भी ग्रह की वजह से आपका सूर्य और चंद्रमा खराब है उसके ऊपर हम रेमेडी देते हैं, उसके ऊपर ही हम ट्रीट करते हैं। अब ये जो पितृपक्ष शुरू होने वाला है 15 दिन का, ठीक चंद्र ग्रहण के बाद। अब ठीक चंद्र ग्रहण के बाद जब पितृपक्ष चालू होगा तो आप किस तरह से क्या रेमेडी करेंगे जिससे कि ये पितृदोष आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना दे। अब पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि किसी भी कार्य को आप शुरू कर रहे हैं तो वो कार्य होते होते रुक जाती है। आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा बीमार होगा और उसके ऊपर बहुत सारे खर्च होंगे, या फिर आप जब घर लोगे तो उसमें थोड़ी सी अड़चने आ जाएंगी। जॉब करने जाओगे तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो कि पारिवारिक रूप से अगर आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ आप कर चुके हैं और ग्रह शांति भी करवा चुके हैं, फिर भी अगर आपको ये परेशान कर रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि पितृदोष तो नहीं है। अगर पितृदोष है तो मान लीजिएगा कि आपको इसको शांत कराना पड़ेगा। अब कैसे कराना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किस राशि में और सूर्य चंद्रमा बैठे हैं और उनको किसकी युति या किसके साथ बैठे हैं ये देखना रहता है। सबसे ज़्यादातर प्रभाव करने वाले 3 प्लैनेट हैं, ये है राहु, केतु और शनि। ये 3 प्लैनेट जो है सूर्य और चंद्रमा, यानी कि आपका आत्मा और आपका मन, ये तीनों ग्रसित कर लेते हैं, यानी कि आपको पीड़ा देने लगते हैं। अब पीड़ा देने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको ही पीड़ा नहीं देंगे, शारीरिक रूप से किसी और के ज़रिए आपको तकलीफ होने लगती है। खासकर आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग होंगे, चंद्रमा खराब तो मदर, सूर्य खराब तो फादर या फिर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, तो इनके साथ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। भाई में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसके पीछे रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले तो पितृपक्ष जो आने वाला है इसमें आप दान करिए। दान कैसे, सूर्य खराब तो सूर्य के रिलेटेड आपको क्या दान करनी है, आप तो पहले जल अर्थ दीजिए, उसके अंदर लाल फूल डालकर सूर्य अर्थ दीजिए। फिर उसके बाद गुड़ और गेहूं का दान दीजिए। अगर आपका सूर्य कुंडली में खराब है तो सबसे पहले आप परामर्श ले लीजिए कि आपकी कुंडली में एक्चुअली किस वजह से और कौन से प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा अगर खराब होता है, आपके मन के कारक हैं जो कि आपके मन में अशांति पैदा कर देते हैं। तो आप इसका रेमेडी क्या कर सकते हैं, इसका रेमेडी ये है कि आप सोमवार के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखेंगे जैसे जैसे आप इन दिनों शंकर भगवान की आराधना करते हैं आपका पितृदोष शांत होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शनि की वजह से देखिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें देरी हो जाएगी। आपके अगर बिजनेस है, आपका बिजनेस है तो आपका जो लेबर होगा, आपके नीचे जो काम करते हैं, उनकी वजह से आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें क्लाइंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आ रही है, आपका कारोबार बढ़ नहीं रहा है, तो आप देखिए कि आपका शनि से दिक्कत हो रही है। तो इसमें क्या करना है, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, ये तीनों दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना शुरू करें और केला दान दें। जैसे जैसे आप ये करने लगेंगे आप देखोगे कि आपका शनि अच्छा काम करेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अमावस्या के दिन किसी भी गरीब को या फिर अनाथ आश्रम में जाकर डोनेशन करिए।
डोनेशन क्या करना है, फूड डोनेशन करना है, मेडिसिन डोनेशन करनी है। आप इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में ये सारी युति होगी, उस हाउस के रिलेटेड हम बहुत अच्छा और स्पेसिफिक रेमेडी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप ले लीजिए, जैसे कि फूड डोनेट कर सकते हैं या मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं किसी भी अमावस्या के दिन। राहु और केतु की वजह से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये पितृपक्ष आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में जो भी राशि में या जिस भी हाउस में, हाउस के रिलेटेड अगर कहूँ तो 9th हाउस और 5th हाउस, ये दो हाउस जो है ना, यहाँ आपको डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। तो 5th और 9th हाउस जो हमारे पितृ को दर्शाते हैं, हमारे पितृ को दिखाते हैं, वो दो हाउस अगर आपके प्रॉब्लम में है तो आपको पितृदोष है। यहाँ पे कोई प्लैनेट आती है जैसे शनि, राहु केतु की युति बनती है सूर्य और चंद्रमा के साथ, या ये दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि 5th हाउस 9th हाउस के रिलेटेड इसमें जो भी और प्लैनेट आएंगे वो भी प्रॉब्लम करेंगे। तो जो मैंने रेमेडी बताई हुई है इसको आप पितृपक्ष में करिए। पितृपक्ष में पिंडदान होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। धन्यवाद।